सभी भाइयों को भाई राम राम। भाई कल हमारे पास एक हमारे भाई आए थे, नमन भाई। उन्होंने कल हमसे सवाल किया था एक कि भाई नशा छोड़ने के लिए क्या एक मदद मांगनी चाहिए नशेड़ी को या नहीं मांगनी चाहिए, या वो शर्माता क्यों है। भाई जैसे कि मैंने बताया भाई, मदद मांगना बहुत जरूरी है और मदद मांगने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। भाई क्या होता है, हम लोग ना अक्सर समझ लेते हैं, जैसे हम बाहर रहते थे नशा करते थे उसमें, कि जो सामने वाला सोच रहा है, जो पड़ोसी बोल रहा है या कोई ताऊ बोल रहा है या चाचा बोल रहा है, वो सब खराब है, गलत है। अगर वे हमारी समझ के व्यक्ति नहीं है तो हम मान लेते थे वे गलत है और वे खराब है, तो हम उनकी बायकॉट करना शुरू कर देते थे। बायकॉट करना शुरू करते थे तो क्या होता था कि हम अपने आप को ही सही मानते थे। पर जब एक इंसान एक समूह में आ जाता है, समूह का मतलब है एक संस्था में या किसी भी घर परिवार के समूह में, मतलब उसे एक समूह की बहुत जरूरत होती है। जब वो समूह में आता है, जब वो ऐसा नहीं करता, सिर्फ वो एक चीज नहीं बांटता, हमारा सुधार और हमारी गलत आदतें, बाकी सब वो बांट लेता है। जैसे कि हमने बताया भाई, लोग बाग बाहर बहुत बात बनाने वाले भी मिलते हैं, बोलने वाले भी मिलते हैं। भाई नशा क्यों कर रहा है, भाई अगर हमने गलत नहीं सुनना ना, तो हमें सही तो सुनना चाहिए ना, गलती तो नहीं सुनना। पर हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमारी समझ का व्यक्ति होगा उसे हम पास भी बैठा लेंगे, उसे हम अपना मान लेंगे, उसके हिसाब से हम चल भी लेंगे। पर जो हमारी समझ का इंसान नहीं होगा उसे हम नहीं बिठा पाएंगे। यहाँ उनकी उलट चीजें हो जाती हैं। जो आपकी समझ का है, हम आपकी समझ से नहीं चलेंगे भाई, हम चलेंगे अपनी समझ से। अपनी समझ से कैसे, कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही हम लोग सिखाते हैं। इसमें सिखाने का मतलब ये होता है, आप एक चीज़ देख लो, लोग बोलते हैं प्रोग्राम कुछ नहीं होता, या कोई भी चीज़ कैसे भी नहीं बदली जा सकती है, नशा छोड़ने वाला नहीं छोड़ता। भाई आप एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा क्या सब कुछ सीख के आया था? क्या उसने नशा करना, क्या उसने बाद में सीखा या पहले सीखा? नशा करना भी तो बाद में सीखा, वो भी तो सीखा ही। तो नशा छोड़ना क्यों नहीं सीख सकता? आप सबसे बड़ी बात मानो समूह की, संगठन की। वो जैसे समूह में, जैसे संगठन में रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप उसे सोबर सोसाइटी दोगे तो वो सोबर भी हो जाएगा। अगर वो गलत हुआ है तो वो काफी टाइम से ऐसे समूह में बैठ रहा था, वे लोग उसे रोज बोलते होंगे भाई आज एक पैग ले ले, भाई आज एक सिगरेट ले ले। जब इंसान उन्हीं स्थिति, उन्हीं परिस्थितियों में रह के उन्हीं लोगों के पास बैठने लगता है, तो इंसान क्या करता है, एक दिन उठा ही लेता है वो चीज। अगर वो नेगेटिव उठा सकता है तो वो पॉजिटिव भी उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर कोई इंसान नेगेटिव उठा रहा है तो वो पॉजिटिव क्यों नहीं उठाएगा भाई? वो पॉजिटिव भाग के उठाएगा। पर देने वाला तो चाहिए, उसे वो माहौल बाहर कभी नहीं मिल पाएगा। इसी कारण, यही कारण होता है कि डॉक्टर्स नशा नहीं छुड़ा पाते, या कोई थेरेपी या बाहर कुछ 15-20 दिन का सेशन या महीने का सेशन वो नशा नहीं छुड़ा सकता, ना एक व्यक्ति की सोच बदल सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बीमारी मानसिक है, शारीरिक बीमारी नहीं है। अगर शारीरिक होती तो ठीक हो जाती है आराम से। इसमें समूह की बहुत जरूरत पड़ती है। समूह की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जो पर्सनैलिटी आप ट्रीट कर रहे हो वो समूह में बैठने वाली है, वो अकेली रहेगी नहीं कभी। आप देख लेना, एक नशेड़ी कभी भी ज्यादातर मतलब बाहर रहता है या घर वालों से कट सी के रहता है कि ये लोग मुझे नहीं समझते, तो उसे अपनी सोच का, अपनी समझ का इंसान चाहिए होता है समझने के लिए। तो उसके लिए वो चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसे समझाते हैं, हम लोग उसे ऐसे समूह में लेके आते हैं जो लोग सब इसी स्थिति परिस्थितियों से गुजरे होते हैं, उसकी समझ सकते हैं, उसकी बातों को बता भी सकते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या होगा आगे। वो अपनी मन की, अपनी मानसिकता की पूरी खुली दशा रख के हमसे सारी चीज साझा कर सकता है। पर वो पेरेंट्स से नहीं कर पाता कई बार इंसान। तो ऐसी बात नहीं, समझने की और समझाने की जरूरत है। एक एडिक्ट पर्सनैलिटी जितनी जल्दी बेकार होता है उतनी जल्दी रिकवर भी होता है। पर रिकवर होने के लिए सही उद्देश्य उसको पता होना चाहिए। वो कौन बताएगा? वो या तो आप लोग बताओ भाई, कोई किसी के पेरेंट्स है, किसी का भाई है, उसे समझाओ, उसको टाइम दो। अगर आप लोग नहीं दे सकते हो तो हम जैसे बहुत से लोग हैं, ऐसी भी है, ऐसी क्लासें भी हैं जो अंदर नहीं रखते, मतलब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। और हम ये किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के उससे नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं भाई आने वाला जो हमारा यूथ है, हमारे भाई है, वे ना इस गंदगी में फंसे। क्योंकि आजकल नए बच्चे का शौक सबसे पहला नशा ही हो रहा, कि नशा करेगा, फूं फां करेगा तो अपना क्या नाम है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर भाई ऐसा नहीं है, गांड धरती में लगे, बल्ले बल्ले नहीं होती।